एक पैच आया था जब मैं कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, घर पे बैठ गई थी, तो मैं शायद बीच में डिप्रेशन में भी गई हूँ बहुत, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी काम करती रही हूँ, और जब वो छोटा सा चंक आया मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं कुछ काम नहीं कर रही थी और बस सिर्फ घर पे ही थी, तो आया था मेरे ऊपर एक चंक ऐसा कि मैं शक्की हो गई थी, इनसिक्योर हो गई थी, जैसे हर औरत के साथ आता है जो वो जॉब करने वाली हो और फिर उसके बाद उसका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाए। हाँ, और घर में हो जाए, और घर में जाहिर है एक मंडेन होता है ना, बोरियत होती है, एक ही साइकिल चल रही होती है, कुछ नया नहीं हो रहा होता, आप एक डेली साइकिल में बिजी हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल नहीं करते, थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा होता है। तो वो एक फेज मेरी जिंदगी में ऐसा आया था, उस वक्त मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटीज भी होती थी और शक भी बहुत करती थी, यासिर के असिस्टेंट्स को फ़ोन कर देती थी कि यासिर किधर है, यासिर कह रहा है मुझे पता है भाई, तुम क्यों फ़ोन कर रही हो, मैं इधर ही हूँ, इसके साथ ही रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये तो है। फिर काम शुरू हुआ, तो उससे काम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो बटी, सारी तवज्जो मियाँ 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 के ऊपर नहीं थी। फिर जब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा जी मैं भी कुछ हूँ, मुझे अपनी कदर करनी चाहिए। औरत को पहले सबसे, अगर औरत अपने आप से प्यार करती है ना, तो फिर ज़माना उससे प्यार करता है। ये मेरी आइडियोलॉजी हो गई है अब। तो मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ, पहले अपने पैरों पे खड़ी हो, पहले कुछ बनो। सिर्फ शादी जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता ज़िंदगी का, आपको अपने पैरों पे पहले खड़े होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये बताया करें ना, वो जो आंटी आपके मॉर्निंग शो पे आके वो अजीब अजीब बातें करती हैं। मैं अपने शो पे खुद से ये बात करती हूँ और हमेशा इस आपका बात ओपिनियन को, ये होता है। हाँ,